दुल्हा सरकार की जय। महाराज भगवान ने धनुष को तोड़ करके और दोनों धनुष के टुकड़े को नीचे में डाला और धनुष को जब तोड़ के नीचे डाल दिया, लोगों ने धनुष से पूछा क्यों धनुष, कैसा मन हो रहा है? भगवान के हाथ में से टूट गए और गिरे नीचे पड़े हुए, आज कैसा लग रहा है? तो मानो धनुष ने कहा आज बड़ा मेरा जन्म सफल हो गया। क्यों जन्म सफल हो गया? बोले आज तक जब तक जुड़े हुए थे तब तक लोगों को तोड़ते थे। धनुष के द्वारा तो लोगों को मार काट होता है। धनुष कहते जब तक जुड़े थे तब तक लोगों को तोड़ते थे, आज जब टूटे भी हैं तो दो को जोड़ करके टूटे हैं। हमारे भगवान ने नीचे फेंक दिया, बुरा नहीं लग रहा है ना? क्यों? उठे भी आज तक किसी से उठे नहीं महाराज। धनुष कह रहा है आज तक किसी से उठे नहीं, और आज उठे भी तो राम जी के हाथों में उठे। उठाया भी तो राम जी ने अपने हाथों में उठाया, और गिराया भी तो अपने चरणों में रखा है, कहीं अन्यत्र नहीं गिराया है। इसलिए आज मेरा जीवन सफल हो गया। महाराज प्रभु तो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भये सुखारे। और ये भगवान धनुष तोड़ते हैं, इसका मतलब संकेत क्या है? ये भगवान शिव का धनुष है। ये भगवान शिव का धनुष है, भव का धनुष है। भगवान शिव का एक नाम भव भी, तो ये भव का धनुष है। तो जब परमात्मा और जीवात्मा का जब भी मिलन होगा, कब होगा भैया? ये सब क्रिया आप लोग रास में करना है, यहां मत करो, बीच में कथा के बीच में डिस्टर्ब करने मत आओ। महाराज भव का धनुष है, और भव माने संसार भी होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति तभी हो संभव है जब बीच से परमात्मा और जीवात्मा, हमारे और परमात्मा के बीच में ये भव जो है बंधन बना हुआ है, ये संसार बाधा बना हुआ है। अगर परमात्मा का मिलन प्राप्त करना है तो इसके लिए संसार को काटना पड़ेगा, संसार को तोड़ना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, तब परमात्मा से मिल पाओगे। अब सखियों ने, ब्रह्मादि देवताओं ने जय जयकार किया है, सूत मागध बंदी जनों ने जय जयकार किया है, गीत बाजे बजने लग गए, और सखियों ने जो है जानकी जी को लेकर के आए हैं। रख दीजिए। सखियां जानकी जी को लेकर के आए। जानकी जी अपने धीरे धीरे चरणों से हाथ में वरमाला लिए और बढ़ती चली जा रही हैं। आई जानकी जी के सोहत जनु जुग जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाए। प्रेम के कारण जानकी जी माला पहना नहीं पा रही, हाथ उठाए हुए, हाथ में माला रखे हुए हैं, लेकिन प्रेम में विवश है। ऐसा प्रेम कैसा हो गया कि प्रेम में तो जल्दी से और माला पहना करके अपना बना लिया। माला पहना क्यों नहीं पा रहे हो? बोले इसलिए नहीं पहना पा रही है क्योंकि कर में, हाथ में जो मणि में जो है कंगन है, उस कंगन में जो है राम जी की प्रतिछाई, प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ रही है। राम जी के स्वरूप का अनुभव हो रहा है, दिखाया राम जी का स्वरूप दिख रहा है। और राम जी का स्वरूप दिख रहा है। अब सबके सामने में लोक लज्जा के कारण सबके सामने तो डायरेक्टली सामना सामने राम जी को देख नहीं रहे हैं। ये लोक लज्जा है भाई, गुरुजन बैठे हैं, राजा पिताजी बैठे हैं, राजा महाराजा लोग बैठे हुए हैं, तो महाराज लोक लज्जा के कारण डायरेक्ट भगवान को देख नहीं पा रही हैं। तो उस जो है हाथ में जो कंगन है
उस कंगन में भगवान का जो दिव्य स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे हाथ उठाए हैं तो भगवान का प्रतिबिंब कंगन में है, तो अपने कंगन की ओर देख रही हैं। तो सोचती है अगर माला पहना देंगे तो हाथ हिलेगा, हाथ हटाना पड़ेगा, और हाथ हटाना पड़ेगा तो स्वामी ठाकुर जी का जो दर्शन हो रहा है ये दर्शन बंद हो न जाए। इस भाव के कारण जानकी जी माला पहना नहीं पा रहे। दूसरा भाव, जानकी जी अवस्था में जब भगवान से छोटे हैं, तो अवस्था में छोटे हैं तो शरीर में भी छोटे हैं। राम जी बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं, तो हाथ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। बस सीधे 2 गुने का अंतर है। 6 वर्ष की जानकी जी हैं, 12 वर्ष के और या 15 वर्ष के लगभग राम जी हैं, इतना अंतर है। तो क्या करें? अब सखियों ने क्या विचार किया? महाराज, सखियां निवेदन करती है सरकार आप झुक जाइए। लक्ष्मण जी कहती, सारे में कहते भैया झुकना नहीं, आज अगर झुक जाओगे तो जीवन भर ताना मारते रहेंगे, हमारे सामने में आपने हमको झुक करके स्वीकार किया था, इसलिए झुकना मत। और आज हम क्षत्रिय हैं, सूर्यवंशी हैं, रघुवंशी क्षत्रिय कहीं झुकता है? राम जी ने कहा हाँ भैया बात तो तुमने ठीक है, झुकना नहीं। अब राम जी झगड़ा करके खड़े हो, अब क्या किया जाए? सखियों ने बड़ा प्रयत्न किया ठाकुर जी को झुकाने का। कई भाव है, सखियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, झुक जइयो लला एक बार,